हेलो दोस्तों, भाई जीएस शिवम के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी लोग ये लाए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों आप आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में देखेंगे कि हमारे देश में यहाँ से दोस्तों कुछ एक प्रमुख देश की संसदों से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन दोस्तों। हालांकि एक क्वेश्चन तो अक्सर हमारे एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों से एक लाइन में एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आता है कि दोस्तों इस देश की संसद का नाम क्या है। आप सभी लोगों के एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आपको चूज करना रहेगा दोस्तों। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आप सभी लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे जो दोस्तों देश हैं और जिनकी संसदें हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो आइए उन लोगों के उन्हीं संसदों के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं संसद की दोस्तों। तो एक हमने चार्ट बना रखा है बोर्ड पर, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, और इसमें हम लोगों ने कुछ एक महत्वपूर्ण देश जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम बात करेंगे तो हमारे भारत के पड़ोसी देश जितने भी उन सभी की संसद का नाम, उन सभी की मुद्रा, उन सभी की जो है दोस्तों उन सभी की कैपिटल, ये सभी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग दोस्तों आज से सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं कि एक एक करके हर एक दिन दोस्तों एक नया वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप सभी लोग ये लेकर आएंगे। और इसमें दोस्तों इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके के जितने भी पार्ट होंगे वो सभी कवर होंगे। धीरे धीरे करके आप सभी लोगों को स्टैटिक जीके के जितने पार्ट होते हैं उन सभी को हम लोग कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेट हमारा है, सबसे पहला राज्य या सबसे पहला देश हमारा है दोस्तों हमारा अपना भारत, यानी कि खुद का भारत। आप सभी लोगों को पता होगा इस भारत की जो राजधानी है दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और बात करते हैं इसके संसद की दोस्तों, तो इसमें दोस्तों इसकी संसद होती है दोस्तों, इस भारत की जो संसद है उसे हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। और इस भारत में आप सभी लोगों को पता होगा 2 सदन होता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इन्हीं 2 राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण करते हैं। हमारे भारत में संसद का निर्माण किससे होता है? तो हमारे भारत में संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर होता है। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो आप सभी लोगों को पता होगा पाकिस्तान हमारे भारत का ही एक पार्ट हुआ करता था। और हमारे भारत से 14 अगस्त 1947 को काट कर दोस्तों एक अलग प्रांत जिसे हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं उसको बना दिया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा जो इस पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले दिया किसके द्वारा गया था? तो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा इस पाकिस्तान शब्द का नाम दिया गया था। बात करें अगर हम लोग इस पाकिस्तान की असेंबली की दोस्तों या संसद की, तो इस पाकिस्तान की जो संसद है दोस्तों नेशनल असेंबली, आप लोग देख रहे होंगे जो नेशनल असेंबली है दोस्तों ये आपके पाकिस्तान की संसद का नाम है। बात करें अगर पाकिस्तान की संसद का नाम, अगले पॉइंट पर बात करें तो फ्रांस की दोस्तों, तो ये जो नेशनल असेंबली है ये पाकिस्तान के साथ साथ फ्रांस की भी संसद का नाम है। फ्रांस और पाकिस्तान दोनों की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली है। बात करें हम लोग ब्रिटेन की अगले नंबर की, 4 नंबर की, तो 4th नंबर हम लोग देखेंगे ब्रिटेन दोस्तों। ब्रिटेन में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट दोस्तों। ब्रिटेन में हमारा क्या चलता है? तो पार्लियामेंट चलता है। और पार्लियामेंट में भी दो सदन होते हैं। इसमें जैसे हमारे भारत में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। हमने देखा हमारे भारत में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स दोस्तों। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। और इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दोस्तों कौन होता है? तो ये जो महारानी विक्टोरिया का शासन होता है दोस्तों, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसे कहते हैं जहां पर महारानी विक्टोरिया रहती है, उसे हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और वहां का जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब होता है जहां पर जो लोग चुनकर जाते हैं दोस्तों, जो लोग चुनकर जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स में रखेंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट दोस्तों, तो हमारा अगला जो देश है 5वें नंबर का वो हमारा है जर्मनी। और जर्मनी की जो संसद है दोस्तों, जर्मनी की संसद का नाम बंडस्टैग दोस्तों, बंडस्टैग इस जर्मनी की संसद का नाम है। और इस जर्मनी की संसद में भी दो सदन होते हैं, पहला होता है लोअर हाउस और दूसरा होता है बंडस्टैग दोस्तों। बंडस्टैग और लोअर हाउस इसमें भी 2 सदन होते हैं। बात करते हैं अगर अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगला पॉइंट हमारा होगा स्विट्जरलैंड। और इस स्विट्जरलैंड की जो संसद है दोस्तों फेडरल असेंबली दोस्तों, फेडरल असेंबली। अभी आप लोगों को बताया था इससे पहले ये पाकिस्तान और फ्रांस की जो संसद है नेशनल असेंबली दोस्तों, ये क्या है? नेशनल असेंबली। लेकिन इस स्विट्जरलैंड की जो है दोस्तों नेशनल नाम होकर फेडरल शब्द यहाँ पर जुड़ गया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फेडरल असेंबली। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा होगा 7वें नंबर का यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद है बात करते हैं तो कांग्रेस है दोस्तों। इस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो संसद है कांग्रेस है दोस्तों, कांग्रेस है। और बात करते हैं इसमें, तो इसे हम लोग कहते क्या है?
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीनेट। दोस्तों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीनेट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेस कहेंगे। बात करते हैं अगर अगले पॉइंट की, तो भूटान की। दोस्तों भूटान आप लोगों को बताओ हमारा पड़ोसी देश है। दोस्तों भूटान हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। और इस भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू है। दोस्तों भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू है। और यहाँ की मुद्रा की अगर बात करें तो यहाँ की मुद्रा डबल ड्रम है। हालांकि ये सब बातें अगले वीडियो में हम लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन बात करते हैं इस भूटान की। दोस्तों तो भूटान की जो संसद है दोस्तों थोंगदू। दोस्तों थोंगदू, भूटान की संसद का नाम क्या है, तो थोंगदू है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों अगला हमारा होगा नेपाल। और ये जो नेपाल है, नेपाल है हमारे भारत का ही एक पड़ोसी देश है। दोस्तों नेपाल भी हमारे भारत का ही एक पड़ोसी देश है। और इसकी कैपिटल की बात करें तो काठमांडू है। और बात करते हैं रुपए, इसकी मुद्रा की, तो नेपाल की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। दोस्तों नेपाली रुपया है। और यहाँ के संसद की बात करें तो इस नेपाल की जो संसद है राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत इस नेपाल की संसद है। बात करते हैं डेनमार्क की। 10वें नंबर का हमारा देश है डेनमार्क। और इस डेनमार्क की जो संसद है दोस्तों, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, तो डेनमार्क की संसद का नाम फ्लोकटिंग। दोस्तों फ्लोकटिंग इस डेनमार्क की दोस्तों क्या है, संसद है। और बात करते हैं डेनमार्क की कैपिटल की, तो इस डेनमार्क की जो कैपिटल है दोस्तों कोपेनहेगन। दोस्तों डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो रशिया हमारे एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे मित्र राष्ट्र देशों के अंतर्गत ये भी आता है। बात करते हैं रशिया की, तो रशिया हमारे भारत का एक मित्र राष्ट्र देश है। और इसकी संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां से हमारे एग्जाम में अक्सर बार क्वेश्चन ये ड्यूमा का लेकर पूछा गया है। तो इस रूस की जो संसद है ड्यूमा है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो बांग्लादेश। दोस्तों इस बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। और इस बांग्लादेश की जो मुद्रा है बांग्लादेशी रुपया है। और इस बांग्लादेश की जो संसद है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद। दोस्तों जातीय संसद। बात करते हैं जातीय संसद, तो ये कहाँ की संसद है, तो ये है हमारे बांग्लादेश की। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा क्या है, ब्राजील। अगर 13वें नंबर का देश है ब्राजील। और इस ब्राजील की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों ब्राजील की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा क्या होगा, इसराइल। दोस्तों इसराइल हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को पता होगा कि ओपेक जो है, एक ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। और इस इसराइल भी उसी का एक सदस्य है। इसराइल में अधिकांशतः क्या होता है, तो तेल निर्यातक देश की श्रेणी में ये भी आता है। इसराइल हुआ, यूएई हुआ, कुवैत हुआ, ये सभी हमारे तेल निर्यातक देशों की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों इसराइल की जो संसद है, दोस्तों इसराइल की जो संसद का नाम है नेसेट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग देख लीजिएगा इसे अच्छे से। हालांकि दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे है तो आप लोग, लेकिन मैंने हम लोग बोल रहे हैं तो आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसराइल की संसद का नाम क्या है, तो इसराइल की संसद का नाम नेसेट है। बात करते हैं इटली की दोस्तों, तो इटली हमारे इटली का जो संसद है सीनेट है। दोस्तों इसराइल की संसद का नाम नेसेट है। नेसेट और इटली की क्या है, सीनेट है। नेसेट और सीनेट दोस्तों एक जैसे ही उच्चारण करने में लग रहे हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बात करते हैं इटली की, तो इटली की हमारा क्या है, सीनेट है। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल का हमारा क्या है, नेसेट है। अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की 16 नंबर की दोस्तों, तो 16 नंबर हम लोग देखेंगे चाइना। दोस्तों आजकल चाइना बहुत चर्चे में है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर दोस्तों ये अत्यंत चर्चे में रहा, क्योंकि यहीं से इसी के चाइना के वुहान शहर से हमारे इस कोविड-19 का जो है प्रसार हुआ है। तो बात करते हैं इस चाइना की दोस्तों, तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। दोस्तों चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। और चाइना की जो करेंसी है या मुद्रा है वो क्या है, युआन जिस चाइना की जो है करेंसी है। और बात करते हैं इसकी संसद की, तो चाइना की जो संसद है नेशनल पीपुल कांग्रेस। दोस्तों नेशनल पीपुल कांग्रेस यहाँ की जो है संसद का नाम है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला क्या है, तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा है। दोस्तों तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा है। और इसकी संसद का नाम क्या है, इनकी संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली। दोस्तों ग्रैंड नेशनल असेंबली हमारी क्या है, तुर्की की संसद का नाम है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये जो मजलिस है दोस्तों, मजलिस हमारे दो देशों की संसद का नाम है। एक हम बात करते हैं मालदीव की, और दूसरा हम बात करते हैं ईरान की। दोस्तों ये जो मजलिस है, मजलिस हमारे ईरान और मालदीव दोनों की संसद का नाम है। बात करते हैं मालदीव की दोस्तों, तो मालदीव की कैपिटल का नाम क्या है, मालदीव की कैपिटल का नाम माले है। और दोस्तों पिछले साल हमारे भारत के प्रधानमंत्री अर्थात श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। तो बात करते हैं इस मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल माले है। और इसकी संसद का नाम क्या है, मजलिस है। और ईरान की कैपिटल का नाम क्या है, तेहरान है। और ईरान की कैपिटल का नाम क्या है, तेहरान है। और ईरान की संसद का नाम क्या है, मजलिस है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा क्या है, जापान है। और इस दोस्तों जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो है। और आप सभी लोगों को पता होगा ये टोक्यो है दोस्तों पूरे विश्व का सबसे महंगा शहर है। दोस्तों
टोक्यो हमारे पूरे विश्व की बात में सबसे महंगा शहर टोक्यो है। और इस जापान की जो संसद का नाम क्या है, दैट है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जापान हुआ, आपका यूएसए हुआ, या इटली हुआ, इजराइल हुआ, या आपका बांग्लादेश हुआ, आपका क्या कहते हैं रूस हुआ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हम लोग इस अगले पॉइंट की, तो अफगानिस्तान दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है, तो काबुल है। और इस अफगानिस्तान की जो करेंसी है अफगानी रुपया है। बात करते हैं अगर इस अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो संसद का नाम क्या है, सोरा है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, सोरा है। इसे हम लोग सूरा भी कहते हैं दोस्तों, सोरा, कहीं कहीं आप सभी लोगों को सूरा भी लिखा मिल जाता है। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, सोरा है। बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है। और इस मलेशिया की जो संसद है दोस्तों, मलेशिया की संसद का नाम क्या है, मलेशिया की संसद का नाम दीवानी निगार दोस्तों, दीवान निगार। यहाँ की संसद यानी कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है, दीवान निगार। बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों, तो अगला हमारा क्या है, आप सभी लोग देख लेंगे स्पेन दोस्तों। स्पेन की कैपिटल क्या है, मोरक्को है। और इस स्पेन की जो संसद है वो कार्टेस है दोस्तों, कार्टेस। आप लोग देख लेंगे कार्टेस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्टेस। कहाँ की संसद का नाम है, तो स्पेन की संसद का नाम क्या है, कार्टेस है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। और बात करते हैं यहाँ के रुपए की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दोस्तों, यहाँ की मुद्रा या करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और बात करते हैं यहाँ की संसद का, तो संघीय संसद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है यहाँ की संसद का नाम क्या है, संघीय संसद। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा क्या है, इजिप्ट। इजिप्ट जिसे हम लोग मिस्र के नाम से जानते हैं, इजिप्ट अर्थात मिस्र दोस्तों। इस मिस्र की कैपिटल क्या है, तो मिस्र की कैपिटल काहिरा है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ की संसद का, तो यहाँ की संसद का नाम क्या है, पीपुल असेंबली दोस्तों, पीपुल्स असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे सऊदी अरब दोस्तों, यूएई दोस्तों। यूएई की कैपिटल क्या है, तो अबू धाबी दोस्तों। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, तो अबू धाबी है। और यहाँ की जो संसद है दोस्तों, यहाँ की संसद का नाम हम लोग बात करते हैं तो मजलिस अल शूरा दोस्तों, मजलिस अल शूरा, मजलिस अल शूरा। यहाँ की संसद का नाम क्या है, मजलिस अल शूरा दोस्तों। सऊदी अरब की बात करते हैं तो यहाँ की संसद का नाम क्या है, मजलिस अल शूरा। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है देखेंगे हम लोग, मंगोलिया दोस्तों। मंगोलिया, आप सभी लोगों को पता होगा मंगोलिया चीन का ही एक पड़ोसी देश है। और इस मंगोलिया की संसद का क्या नाम है, तो खुराल। मंगोलिया की संसद का नाम खुराल है। हालांकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी आप लोगों को याद रखना होगा, अक्सर एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो हमारा क्या है, पोलैंड है दोस्तों। 27 नंबर का हमारा क्या है, पोलैंड है। और इस पोलैंड की जो संसद का नाम है दोस्तों, पोलैंड की कैपिटल की बात करते हैं तो पोलैंड की कैपिटल है वार्साया। और पोलैंड की जो संसद का नाम है सेज्म दोस्तों। पोलैंड की संसद का नाम क्या है, सेज्म दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ये कुछ एक लगभग 25 प्लस जो कंट्रीज हैं उनकी संसदों के नाम हमने आप सभी लोगों के सामने डिस्कस किए हैं दोस्तों। अगर आप सभी लोग इन 27 कंट्रीज को अच्छे से याद करेंगे तो इससे अगर बाहर में कोई भी देश आ जाता है तो आप सभी लोग उसको आसानी से इसके आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर किसी अलग कंट्री का पूछ लेता है और इन्हीं कंट्री में से देता है तो आप सभी लोगों को अगर इन कंट्रीज का याद है तो आप सभी लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करके दोस्तों उन सभी को याद कर लेंगे। हालांकि और ज्यादा आप सभी लोगों के सामने इस कंट्री और संसदों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है जीएस का वो बहुत ब्रॉड है और दोस्तों हमें बहुत कुछ जीएस में पढ़ना होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और दोस्तों जिससे हमें हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और सब चीजें हमारे दिमाग में आसानी से याद करेंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों, और वीडियो आप लोगों को सामने बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।